इलीगल तरीके से कोविड में लाभ उठाने की कोशिश की है। तो ये समाज सेवी नहीं है, ये डकैत हैं। चंबल की घाटी में जो डकैत होते थे वैसे ही डकैत हैं। वो फिर भी थोड़ा बहुत रहम कर लेते थे, ये रहम भी नहीं करते हैं। उन दोनों भाइयों को माल मिल रहा है खाने के लिए हलवासिया स्कूल से। अच्छा। जिसको अगर पवन अंचल को कोई 1500 रुपये में वकील कर ले तो मैं 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। वो आदमी वहाँ 5-5 लाख रुपए फीस लेने लगे हलवासिया स्कूल का, मिलके माल खाने लग रहे हलवासिया स्कूल को अंदर अंदर। वीडियो को देख चुके हैं, हमने कहीं भी उस वीडियो में हाथ नहीं उठाया, हमारा हाथ नीचे था। अच्छा। ठीक है, हम अपने कागज बचाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, खुद अनीता अंचल ने मेरे ऊपर वो लात घुसे मारे हैं, मैं नीचे पड़ा था, मेरे को घसीट के उधर ले गए। उनको ये सोच रहे थे भी उधर कैमरा नहीं होगा, लेकिन भगवान की दया से वहाँ भी कैमरा था। वो नुक है प्रेस वार्ता में कि ठाकरे मेरे आसपास में रहे हैं, दाएं बाएं मेरा भाईचारा ठाकरा में, और आप उन्होंने कहोगे वो आदमी ठाकरा विरोधी है। भाई साहब एक डेयरी में भैंस देखोगे ना, सारी 20 किलो वाली भैंस को नहीं पावा। अच्छा, कि आपके वकील तकबों के अंदर से सोशल मीडिया पे खबर चला था, वो आपको वकील नहीं मानते, आपको मान्यता पर क्यों रखे? कालू जो कालू ठाकर है वो टारगेट पे कौन लिया? सुशील वर्मा को टारगेट पे नहीं लिया गया, आपके ऊपर हमला क्यों किया गया? मेरे पास प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उनके मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो, दोषों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, रोज जुर्म की टक्कर में। नमस्कार, मैं अजय, और यो मामला कौन है? यो मामला तो एक गंभीरता का शहर के लिए विषय बन गया कि दूध का दूध, पानी का पानी कुकर होगा, क्योंकि कहावत है दूध में पानी मिलाया जाया करे और पानी में दूध दिख जाया करे, तो काम तो होने हैं। और जिस प्रकार से शहरवासी अखबार दोष लगा रहा दोषियों पर, वो आज दोषी के रूप में या फिर आज अपने आप को अनदोषी के रूप में अंदर पा रहे। कल पेशी थी तो 4 दिन का रिमांड मिला, और उसी के अंदर एक अब अहम कड़ी और जुड़ गई नगर परिषद के घोटाले साथ साथ में। वो तो मामला चल रहा था, एक शहर में एक नया मुद्दा और आ गया डॉक्टर केयर, प्राइवेट डॉक्टर के रूप में, कि पेट्रोल पंप के ऊपर वीडियो यूट्यूबर द्वारा बनाई गई। अच्छा, एक विनती और है उन पत्रकार कहे जाने वाले लोगों से कि वास्तविकता में आज जो हम यहाँ पे खड़े होकर दिखा रहे, उससे समाज, देश सीख भी रहा, देख भी रहा, और कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर निकालेगा। तो आपका एक दायित्व है, आपका एक कर्तव्य है, आपका एक दायरा है जो कि संविधान के अंदर का ही आवे है। तो संयमता से आप सवाल किया करें, संयमता से काम जांचा करें, संयमता से न्यूज़ बनाने का काम किया करें। ऐसा नहीं है कि बस चल पड़े शहीद होने के लिए, ऐसा ना किया करें। हर न्यूज़ के तथ्य होते हैं, हर न्यूज़ का पहलू बनता है, उसके हिसाब पे आपको काम करना चाहिए। क्योंकि आज घपले का मामला हो, चाहे ज़मीन घोटाले का मामला हो, छोटा मोटा मामला कौन है, क्योंकि ये वो मामले हैं अगर जिसके भी शहर पांगने धरोगे तो वो भड़केगा और पाड़ में बाजेगा। क्योंकि कड़वा सच है, आज छोटी काशी कही जाने वाली मातृभूमि वो सिमट के रहेगी सिर्फ अवैध कब्जा की कार्यों की वजह से और कुछ समाज के लोगों की वजह से। तो पत्रकार की एक मर्यादा है, अगर पत्रकार कहलाते हैं, पत्रकार आप मानते हैं, तो उनकी एक मर्यादा है कि आप सवाल को सवाल रखें, आप किसी पे सवाल थोपने की तैयारी ना करें। मैं ना तो पत्रकार का समर्थन हूँ, ना मैं उस डॉक्टर का समर्थक हूँ, क्योंकि गलत काम किया ही हुआ ही है, चाहे डॉक्टर के रूम में हो, चाहे वहाँ पे मीडिया के रूम में जाके वहाँ पे न्यूज़ बनाने के रूम में। तो अहम कड़ी है वीरेशपाल परमार, क्योंकि इनके नाम से अब एफआईआर कटी है और इनके नाम से वह कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अच्छा, ये तो वो आदमी है जो तो शहर में हर आदमी के रट गए है, चाहे नगर परिषद थी, चाहे आपकी जमीन घोटाला मामला था, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, कि मामला डाले ये वो आदमी रट गए, इसलिए आँख में रोड़ा। नमस्ते यार, आप तो लड़को हो और खुले घूम के उससे के इलाके में जाकर आप न्यूज़ बनवाओ, तो परमार साहब मनसा की थी। इलाका किसी का नहीं होता, देखो शहर के अंदर कोई कहीं भी जा सकता है। कोर्ट परिसर के अंदर आप अपना वो सेफ समझते हैं, क्योंकि आज का अपना हरियाणा तो दुश्मनी ले रखी है। नहीं, मैंने किसी से कोई दुश्मनी नहीं ली है, मैं कानून के अनुसार काम कर रहा हूँ और कानून के दायरे में ही रह के काम कर रहा हूँ। क्योंकि हमने नहीं, वो दुश्मन माने जाए वो उनका थिंकिंग है, लेकिन हमने कभी भी मान लो हरियाणा के अंदर 2.5 लाख बच्चों के दाखिले करवाए, गरीब बच्चों के, तो प्राइवेट स्कूल वो हमारे से नाराज रह जाएंगे। काम दिख रहा है साहब, इस मामले में। हाँ, इस मामले में ये है।
ओके, हम पेट्रोल पंप पर खड़े थे और वो वीडियो सारा जारी हो रही है। उस वीडियो में हमारे ऊपर हाथापाई करी, मारा पीटी करी, मेरे को घसीट के परली साइड में ले गए। उनको ये लगता था कि वहाँ CCTV कैमरा नहीं है और उसको वहाँ उनको, मेरे को तो ये लगता था वो मेरे को मारने के इरादे से वहाँ आए थे, क्योंकि मेरे को हत्या करना चाहते हैं। हत्या उसमें कुछ प्रशासन क्या अधिकारी, लगता नहीं कि आप भी कुछ एथिक भूल गए और पत्रकार भी एथिक भूल गया कि जहाँ पे आप खड़े हैं वो तो आपके लिए एक ज्वलनशील मुद्दा है और आपके उसके मेन वो है। हम हॉस्पिटल के अंदर नहीं गए, हॉस्पिटल के बाहर नहीं गए। नहीं दायरा तो माना जाता है। नहीं, दायरा कहाँ भाई साहब है, ये तो फिर कल मैं वहाँ पेट्रोल पंप पेट्रोल करवाने जाऊँगा तो भी मेरे को पकड़ेंगे। गलती नहीं बता रहा परमार साहब, ये शहर में चर्चा हो रही है तो मैं जवाब ले रहा हूँ क्योंकि मेरा चर्चा का विषय ही नहीं है। हम पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, हॉस्पिटल से काफ़ी दूर खड़े हैं और हॉस्पिटल के तो सामने भी नहीं गए। वीडियो जारी हो रही है, आप वीडियो में देखो ना। अभी हॉस्पिटल के सामने गए, हमने तो हाथ भी नहीं उठाया, हमारे तो हाथ भी नीचे थे। हम तो कोशिश कर रहे थे कि हमारे कैसी तरह कागज बच जाए, हमारा बटुआ बच जाए, हमारा ये मोबाइल बच जाए। परमार साहब दोषी कौन सा है, क्योंकि आपके पक्ष के ऊपर भी एक आदमी ऊपर धारा लग रही है और आपने उनके ऊपर धारा लगवा रखी है। सर हम कौन सा कहने वाले हैं, कौन दोषी है कौन है, वो तो वीडियो बता देगी। वीडियो देखी है, वो वीडियो 8 लाख लोगों ने देख चुके हैं, वो बता देंगे भी हमने किसी के ऊपर हाथ उठाया हो। मैं तो नीचे पड़ा हूँ, नीचे पड़ा हुआ, मेरे को तो मार रहे हैं, लात घुसे मार रहे हैं, मेरे कागज़ खोस रहे हैं, मेरा पर्स खोस लिया, मेरा मोबाइल तोड़ दिया। तो बताओ इसमें हम दोषी कहाँ? ये सारा मामला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट को आदेशों को रोकने के लिए जो पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है। मैं ये सच्चाई ये है कि क्योंकि चीफ जस्टिस का ये फैसला है कि इस हॉस्पिटल को सील किया जाए और इसकी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाए। परमार साहब आप इसी के पावर दे रहे हो, जो आप इसकी नींव हिलाने लग रहे हो और यो इसी के पावर दे रहे हैं जो नींव मान रहे हो। हमने कोई पावर नहीं। सुन जाए आप आज की लड़ाई तो है को नहीं, साल 2 साल आपके लड़ाई के काफी साल हो गए लड़ते हुए, ऐसा है। और आप सारे सौदा ले रहे हो लेकिन फिर भी पत्ता को तक को नहीं हिला। ये प्रशासन मिला हुआ है ना, प्रशासन मिला हुआ है और हमारे ऊपर FIR इसीलिए दर्ज करी है ताकि इनका कंप्रोमाइज़ हो जाए और ये आगे कार्रवाई ना बढ़े। क्योंकि हाई कोर्ट को आदेश को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया है ताकि इनका कंप्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन इनको ये नहीं पता। वो लोग प्रेस वार्ता करके वो आप लोगों को ऊपर गंभीर नहीं, वो ऐसा है सर, हम हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार चल रहे हैं। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, चीफ जस्टिस से बड़ा कोई नहीं हरियाणा के अंदर। चीफ जस्टिस का फैसला है, अगर उस फैसले को भी प्रशासन लागू नहीं करवा सकता तो फिर हरियाणा के अंदर कानून कहाँ रह गया, ये बताया जाए। मुख्य न्यायाधीश जो हरियाणा का है उसका फैसला है, अगर इसको सील किया जाए, इसको ध्वस्त किया जाए तो फिर उससे बड़ा कानून को मानने वाला कौन रहेगा? प्रशासन उस आदेश को नहीं मान रहा। डॉक्यूमेंट वो भी दिखा रहे हैं उनके कहाँ, प्रेस की वार्ता क्या नहीं, वो कुछ दिखाते नहीं। हम हाईकोर्ट का आदेश आपको दे सकते हैं, प्रशासन को हजारों बार दे चुके हैं। अगर ये हाईकोर्ट का आदेश इसकी पालना करवाई जाए, लेकिन कर नहीं रहा है प्रशासन। फिर जो आज कानून को पट्टी बंद रही है, अकाली जो उरे भी बंद रही है, बहनी में भी बंद रही है। हम दोबारा हम हाईकोर्ट जा रहे हैं और हाईकोर्ट को हम बताएंगे तो आपके आदेश को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया है। और हम ये वीडियो तथ्य सारी चीज़ें, जो पेट्रोल पंप पर CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, हॉस्पिटल के खुद अंचल हॉस्पिटल पे लगे हुए हैं। टारगेट क्यों रखे? कालू ठाकर है वो टारगेट पे कौन लिया? सुशील वर्मा को टारगेट पे नहीं लिया गया। आपके ऊपर हमला क्यों किया गया? मेरे पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि मेरे को ये मरवाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने ये भ्रष्टाचार के जो मुद्दे उठाए हैं हरियाणा के अंदर। बीज के बदले आप हो? नहीं, बीज की बात नहीं है भाई साहब। मैंने जो भ्रष्टाचार के मुद्दे बताए हैं, आप देखते हो मैं कितने दिन से काम कर रहा हूँ। आपको काम ठीक है, मेरे दुश्मन बहुत हैं। मैं तो घर से निकलता हूँ तो मैं ये समझता हूँ शाम को मैं घर आऊँगा कि नहीं आऊँगा। मैं बच्चों को कह के आता हूँ मेरी शाम को तसल्ली मत करना, मैं घर आऊँगा नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत हो चुके हैं शहर के अंदर और मुझे मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं फिर भी खुला घूम रहा हूँ और प्रशासन, पुलिस प्रशासन मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। मैं कई बार सुरक्षा भी मांग चुका हूँ पुलिस प्रशासन से, अगर मेरी मदद की जाए मेरी हत्या हो सकती है, लेकिन प्रशासन मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। कि आपके वकील तकबों के अंदर से सोशल मीडिया पे खबर चला था, वो आपको वकील नहीं मानते, आपको मान्यता पर नहीं। मैंने वकील है या नहीं है? देखो मैं ये बता रहा हूँ, मैंने आज तक कहीं भी किसी भी उसमें मैंने अपने आप को वकील नहीं माना है। मेरी कितने भी प्रेस नोट देख लो, कितने भी मीडिया में बाइट देख लो, मैं वकील नहीं मानता हूँ। मैंने हाई कोर्ट में भी एफिडेविट दे रखा है कि मैं एक अपना कोर्ट में काम करता हूँ, टाइपिस्ट का काम करता हूँ। लेकिन ये वो चल रहा है, वो अलग मैटर है। हाँ, लेकिन ये खामखा का मुद्दा बना रहे हैं। भाई मैंने कभी, आप मेरे पास कितनी बार बाइट लेने आए हो, मैंने कभी कहा है, मेरे कितने प्रेस नोट जारी हुए, मैंने कभी अपने आप को वकील माना है? मैं मानता हूँ बृजपाल सिंह परमार, प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य शिक्षा संगठन, ये लिखता हूँ। तो ये खामखा का मुद्दा बना रहा है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। हाँ,
परमार साहब, अब ये लड़ाई को किस प्रकार से लड़ा जाएगा, क्योंकि धारा तो आपको ऊपर भी लगी और उनको ऊपर लगी, दोनों किस तरह की? नहीं, ये हम हाईकोर्ट में जा रहे हैं, की तैयारी करोगे? हम हाईकोर्ट में जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो वीडियो है हमारे पास पेट्रोल पंप की, हमने वहाँ से वीडियो ले ली है और हमने जो और काफ़ी वीडियो हैं और जो लोग वहाँ खड़े थे उन्होंने वीडियो बनाई थी, वो सारी कलेक्ट करनी है, क्योंकि जो अनीता अंचल है वह खुद मेरे लात मार रही है पड़े के। तो मैं बताऊँ कैसे। एक अहम सवाल, आपको पता है ये मामला कंट्रोवर्सी है शहर के अंदर है, लेकिन आपकी हिम्मत को दाग देनी पड़ेगी। आप पेट्रोल पंप पर जाके पेट्रोल पंप पर कोई जा सकता है, सामाजिक यार पेट्रोल पंप पे क्या न्यूज बनाना भी इत्तेफाक था? उसके हम हॉस्पिटल में गए हैं, उसके हॉस्पिटल के आगे खड़े हुए हैं। पेट्रोल पंप पर जाना कोई जुल्म है क्या? इस कानून में नहीं है, सवाल बता रहा हूँ, क्या मीडिया वाला इत्तेफाक मिला था, कैसे मिला था? नहीं, मीडिया वाला ये था कि हम जो नेहरू पार्क में हमारा जो सामाजिक संगठन है, जैसे आज इकट्ठे थे, तो उन्होंने बोला अभी मैंने हॉस्पिटल की वीडियो बनानी है। अच्छा, भाई हम तो जाएंगे नहीं, सबूत दिखाए थे, उसके आधार पर उसने कहा कि मैं तो हॉस्पिटल की हमने उसको तथ्य दिखाए थे, भाई ये हाईकोर्ट के आदेश हैं और ये तहसीलदार की रिपोर्ट है, ये SDM की रिपोर्ट है, लेकिन मामला प्रशासन ने दबा लिया है। अच्छा, तो हम तो वो बोला अभी मेरे को बिल्डिंग कई फोटो खींचने, भाई हम तो देख पेट्रोल पंप पर खड़े होंगे, हम तो हॉस्पिटल के आगे जाएंगे नहीं, आपने जाना चले जाना, हम तो वहाँ दूर खड़े थे, काफ़ी दूर खड़े थे हॉस्पिटल से, लेकिन वो वहाँ के आपने वीडियो सारी देखी है। तो धारा क्या लगी परमार साहब? हमारे ऊपर 324 लगी है, 148 49 लगी है, 354 है और भी लगी है। तो लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं। कितने बंदों के खिलाफ लगी? मेरे पास तो 80 स्टिक भी लगी थी, लेकिन हम कभी डरे नहीं, घबराए नहीं, और हमारा भ्रष्टाचार पे ये पूरा घाट ये लागू रहेगा, चलता रहेगा। चलो भाई, परमार साहब लागू रहेगा, चलता रहेगा। तो अब बात कर लेता हूँ उस आंदोलन के अहम कड़ी के अंदर ही जो आज पनपा हुआ और एक अहम मुद्दा बना हुआ कि जो अवैध कब्जों की वीडियो पार्कों के माध्यम से जो अवैध कब्जों के रूप में जो दिखाने का काम कर रहे थे शहर के अंदर घूम के, वही संगठन एक जो मामला चल रहा था और चलता आ रहा था, इसी के ऊपर पेट्रोल पंप ऊपर वीडियो बनाते हैं और धारा लगती है दोनों थोक के बराबर ऊपर, चाहे वे दोषी हों चाहे ये दोषी हों। तो इसके लिए आज शहर की गणमान्य महिलाएं आज ज्ञापन देने आई और अब बूझ लेता हूं कि क्या ज्ञापन दिया गया और किस प्रकार का आज ज्ञापन के अंदर संशोधन लिखा हुआ है, बताएं अगर पता हो तो। देखो जी, जैसे वीडियो में ही देखा है मैंने भी, वो यहाँ पे 600 गज की जो जगह है उनकी, वो धर्मशाला बनाने के लिए है और उन्होंने अपना कब्जा कर लिया उसके ऊपर। अच्छा, कब्जा करके अब फिर वो लड़ाइयाँ भी वही अपने तरफ से ही कर रहे हैं, जैसे तो मार पिटाई उन्होंने शुरुआत करी है और अपने घर वालों को। जो महिलाएं आएंगी वो उनसे बात करूँगा, वो SP साहब से मिलने गई होंगी हैं, SP साहब से मिलने गई हैं। भाई सौभाग्य ऐसा आंदोलन का कि महावीर डालमिया और लाला जी ये मतलब जब भी भाव नंबर नहीं बैठा पावा शेठ जी की तरह। नमस्ते। देखिए, शहर के लोग जागरूक हो चुके हैं और कल जो मुकदमा अंचल नर्सिंग होम के द्वारा किया गया है वो गलत है एकदम, और हम प्रशासन से SP महोदय से मांग करते हैं कि वो मुकदमा सुशील वर्मा के ऊपर जो किया है वो रद्द किया जाए। तो आज ज्ञापन दिया जाएगा, किस प्रकार के ज्ञापन? महिला शक्ति गई ज्ञापन देने के लिए, महिला शक्ति SP साहब को बोल के आएगी, ज्ञापन दे के आएगी। अब महिला शक्ति SP महोदय से अपील करेगी कि इस मुकदमे को सुशील वर्मा के खिलाफ रद्द किया जाए। चलो, रद्द करवाया जाएगा संगठन के द्वारा और संगठन के माध्यम से। अब ये महिलाएं आंगनवाड़ी वाली महिलाएं हैं और कुछ महिलाएं अंदर SP साहब से मिलने के लिए ज्ञापन देने गई हुई हैं और उनके साथ में प्रधान भी हैं जो अगुवाई करने वाले लोग हैं। तो देखते हैं आने बाद में क्या होता है, सुनाता हूँ किस प्रकार ज्ञापन दिया गया और क्या क्या आज चर्चा हुई और किस विषय पे अहम बातें रखी गई SP महोदय के आगे। तो प्रतिनिधिमंडल SP साहब से मिल के आया है और अगुवाई करती हुई महिलाएं आज देखी जा सकती हैं एक अहम मांग के ऊपर जो प्राइवेट डॉक्टर के रूप में हो रहा दिनोद गेट के ऊपर। तो आप मिल के आए हैं, क्या मिल के आए हैं, क्या बातें हुई SP साहब से, क्या आपको बताया? जी, हमें SP साहब से मिलकर पूरा आश्वासन दिया कि ये झूठी FIR है और ये रद्द की जाएगी क्योंकि ये मामला ही झूठा था। अच्छा, हाँ, हमने उन्हें पूरा आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर सच्चाई की जीत होगी और ये रद्द होगी कार्रवाई।
जो FIR हाँ। क्या कहेंगे, थोड़ा बताएं, सिंगल डालें। मैं आपको बताती हूँ, पूरा डिटेल में बताती हूँ कि आपको ये पता है कि बृजपाल परमार जी ने अंचल हॉस्पिटल के जो इन्होंने दे रखी थी, जो अदालत की कार्रवाई नहीं हो पा रही, उसके लिए उस दिन लाइव चल रहा था, लाइव पे डॉक्टर ने इनके ऊपर मार पिटाई की और फिर मुकदमा दर्ज हुआ। वो सभी को पता है मुकदमा दर्ज हुआ। उस मुकदमे के एनकाउंटर में डॉक्टर अंचल ने अपनी वाइफ का सहारा लेके झूठा मुकदमा हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाया। कार्यकर्ताओं के ऊपर ही नहीं बल्कि आप जैसे ये कार्यकर्ता किस प्रकार के हैं? ये तो समाज सेवी है, कार्यकर्ता है। नहीं, ये भिवानी बचाओ के लिए ये काम करे। जो भी भिवानी में गलत काम हो रहा है उसकी आवाज उठाते हैं, तो ये समाज सेवी हुए ऑब्वियसली। कार्यकर्ता में समाज सेवी फर्क है ना, इस बारे में। हाँ जी, तो ये जो हमारा भिवानी बचाओ आंदोलन जो चल रहा है, भिवानी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लगाना और जो मीडिया साथी हमारा जो रात दिन साथ दे रहे हैं, उन मीडिया के ऊपर भी छेड़खानी कर रहा। मतलब शर्म की बात है। डॉक्टर के मिसेज को क्या आपको लगता है कि जो गए थे उनकी इंटेंशन क्या थी? उनकी इंटेंशन तो यही दिखाना था ना कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन उन्होंने उस भावना को ना समझते हुए एक दिन बाद इनके ऊपर और तो कुछ मिला नहीं, छेड़खानी का आरोप अपने डॉक्टर वाइफ से लगवा दिया। ये वो तो मीडिया के ऊपर आरोप लगा रहे। बात नहीं, मीडिया के ऊपर अब आप हो, यहाँ कोई मार पिटाई हो जाए, लाइव चल रहा है, तो आप लाइव को बंद थोड़ी करोगे। हमारे फर्ज भी नहीं है। अब आपको बंद भी नहीं है, और फिर मान लो आपने लाइव बंद नहीं किया हो और मार पिटाई का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज हो जाए जो बदतमीजी करे, और आके आपके ऊपर वो मुकदमा दर्ज कर दे, तो आप बताइए कैसे लगेगा? तो यही सारी बात है। SP साहब ने आ जाए 500 की तैयारी करते 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 दोनों मोटे मोटे हो गए। आज आगे लाना है किडनी कौन दी लोग किडनी मांगे। क्या कहोगे कि किस तरह से मामला देखा जा रहा है, क्योंकि आपके पति भी अहम कड़ी हैं, पत्नी है, भाई सारी बात डिस्कस हुए हैं परिवारों के अंदर, तो क्या बातें निचोड़ निकाला पत्नी के दिमाग से और महिला होने के नाते? SP साहब ने तो अच्छी हमें कहा है कि उनको भी पता है कि सब झूठा ही है ये, और वो हमें संतुष्टि दिए है कि भाई ये सब रद्द होगा। उन्हें भी पता है, मैंने कहा ज़मीन हमारी, लड़ाई भी हमारी थी, और वो भी उसके सामने नहीं थी, साइड में जाके था, सब चीज़ कैमरे में है। फिर भी अगर वो गलत आरोप लगा रहा है तो वो तो आप उसके ऊपर वो एक्शन लो ना। तो वो तो मुझे पता है। क्या मानते हैं सरोज जी कि पुलिस को ये धारा आपके पक्ष प्रति लगाने की पड़ी? क्या मानते हैं, दबाव क्या था? नहीं, ये प्रेशर वो पॉलिटिकल प्रेशर होगा, क्योंकि झूठी धाराएं किसी पे यूं तो नहीं लगा सकते। वो ऊपर से कोई प्रेशर आया होगा जिस वजह से उनको लगानी पड़ी। लेकिन एक मिनट एक अहम सवाल बता दे, पुलिस के ऊपर प्रेशर क्या आया कि आज आपके पक्ष के ऊपर भी धाराएं लगानी पड़ी महिला का सहारा लेके? ये तो अजय जी आपकी एंट्री बिल्कुल सीधी है, आप जाके SP साहब से बात कर सकते हैं। हमारा काम है अपनी जो मांग है उसको प्रशासन के सामने रखना, और मेरा तो ये मानना है जो गलत धाराएं लगाई गई हैं उसको ख़त्म किया जाए, और जिस भी अपराधी ने ये काम किया है उसको अंदर किया जाए। तो आज क्या SP साहब मिल के हैं, SP बातों से क्या लगा आपको, किस प्रकार की प्रक्रिया होगी? क्या वो धाराएं हटेंगी या केस ऐसे चलेगा? बिल्कुल हमें पूरा विश्वास है, SP साहब ईमानदार ऑफिसर है और वो ज़रूर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई जरूर करेंगे। चलो ये मसला था और ये मामला था कि आज कोर्ट परिसर के अंदर महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी और समाज सेवी ग्रुप में आज कार्यों को करती हुई देखी जा रही थी। तो बातें की इन्होंने, SP साहब को ज्ञापन दिया है और बताया कि अब जो SP साहब के पास महिला प्रतिनिधिमंडल मिल के आया है, उनको आश्वासन मिला SP साहब से ही कि काम वही होगा जो सही होगा। लेकिन ये भी एक कड़वा सत्य शहर के लिए कि इस भिवानी बचाओ आंदोलन के तहत में एक बहुत बड़ा मामला उजागर होता हुआ देखा जा रहा, क्योंकि ये भी कहा से 10 से 12 साल में ऐसा कोई नहीं हो पाया था कि FIR कटी हो। लेकिन हिम्मत बृजपाल परमार की भी थी और हिम्मत उन मीडिया वालों की भी थी कि इस मामले को एक हाईलाइट रूप और मोड़ दे दिया गया। तो विनती है मीडिया वालों से भी, वो मेरे साथी हैं, तो दायरा अपना भी है, पूरी तफ्तीश करके जाया करें कि वहाँ जाने से क्या कंट्रोवर्सी बढ़ सके है, क्या वहाँ पे शांति का माहौल है, क्योंकि अपना काम है। अगर आप तथ्य पढ़ के नहीं जावांगे तो फ़ायदा क्या होगा? जो आज मामला है ये आज से नहीं, ये वर्षों वर्ष से कालू ठाकर ग्रुप में, उसके परिवार ग्रुप में, उसका समाज ग्रुप में आज लड़ता हुआ लड़ाई जा रहा। ये बाबा नीमपाल चौक की बात करा तो वहाँ पे भी जब भी विरोध हुआ था कि मूर्ति को, बाबा नीमपाल के नाम को, प्रतिमा को नहीं रखने दिया जाएगा, तब से ये लड़ाई लड़ते हुए आ रहे। तो अगर पत्रकार जा रहा है, पत्रकार को इस चीज़ का पूरा तथ्य के ऊपर बात पता होना चाहिए कि हम किस मसले के ऊपर जा रहे हैं। कालू मैंने गलती नहीं क्या पूछा? ऐसा भाई साहब, 36 बिरादरी में सिर्फ एक आदमी है जिसको राजपूत समाज से एलर्जी है,
नीमपाल चौक में वहाँ पे करीब 100 दुकानदार है। और वो नुक है प्रेस वार्ता में कि ठाकर मेरे आसपास में रहे हैं, दाएं बाएं मेरा भाईचारा ठाकरा में, आप उन्होंने कहोगे वो आदमी ठाकरा विरोधी है। भाई साहब एक डेयरी में भैंस देखोगे ना, सारी 20 किलो वाली भैंस को नहीं पाओ। अच्छा। उसमें कोई आधी किलो वाली भी पाओ, निरी चतरण की। जो राजपूत समाज का आदमी ऐसे घटिया आदमी में बैठता है, मैं उसको उससे भी घटिया मानता हूँ। अच्छा। राजपूत समाज का जब वो उसने राजपूत समाज की उससे ज्यादा लूट मार लगे। मैंने आपको एक हफ्ता पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि शहर का सबसे घटिया जोड़ा छाप नकली जो मैंने कही थी बातें, उसका प्रमुख धंधा यही है कि महिलाओं से छेड़छाड़, बीबी को आगे रखता है। भाई साहब चौहान साहब आप आए आगे। नमस्कार राजा जी। आप इस माहौल में और इस प्रकार की प्रक्रिया के अंदर से रहते हैं, क्योंकि आपका काम बिजनेस का है, आउटडोर का, इंडोर का। तो सर क्या लगता है कि किस प्रकार से आज साम्राज्य खड़ा हो रहा, समाज के लोग हैं आरोप लगा रहे हैं, लेकिन समाज के कुछ लोग हैं आज साथ देखे भी जा रहे हैं कि बताया जा रहा है डॉक्टर के माध्यम से कि ठाकुर समाज के अंदर मेरा रहना भी है, खाना भी, मेरे दोस्त भी, मेरा परिवार वही है। ये तो वो झूठ बोल रहा है कि राजपूतों के साथ उसका उठना बैठना है। हम तो आज एसपी साहब के पास ये आए थे कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, भी जो भी दोषी है उसको अरेस्ट करो, जो दोषी नहीं है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कैंसिल करो। आज हमारा मकसद हमारा यही था। बाकी हम आगे कुछ भी हमें कमी महसूस होती है कहीं भी पूरे शहर में, हम उसकी आवाज़ उठाते रहेंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे। तो अब ये जो लड़ाई है, जो लड़ाई लड़ी जा रही, ये कानून की प्रक्रिया के हिसाब से लड़ी जाएगी या युवा दिमाग से भी लड़ी जाएगी, क्योंकि कानून के अंदर युवा दिमाग भी बताओ है। एसपी साहब ने बहुत बढ़िया आश्वासन दिया, बहुत बढ़िया बात कही। एसपी साहब ने कहा कि देखो फर्स्ट हाईकोर्ट की डायरेक्शन है, कोई भी महिला शिकायत देती है उसकी फर्स्ट होता है उसकी इंक्वायरी या एफआईआर, उसके बाद जो जांच, मतलब मैं जांच कराऊंगा, उसमें सब जो गलत होगा गलत और ठीक होगा। हम एसपी साहब से मिलने के लिए इसलिए आए थे, ये मेरा ब्रिजपाल का, वर्मा जी का या वो कैमरामैन का उसका नाम है। अगर हम दोषी हैं तो आपके पुलिस का तेल नहीं फूकेगा, दोषी हैं तो आप अपना एसएचओ बुलाइए और ये हमारा अरेस्टिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम दोषी नहीं हैं तो एफआईआर कैंसिल करो और उसके खिलाफ कार्रवाई, झूठी एप्लीकेशन देने की कार्रवाई करो। ये बराबर में एफआईआर दर्ज हुई तो हुई कैसे, इसमें मनसा किसकी क्या लगा, आप स्पष्टीकरण को बाकी सुशील वर्मा जी दे देंगे। ये एफआईआर दर्ज इसलिए हुई है कि एप्लीकेशन जैसे हमारा केस दर्ज हुआ, क्योंकि वीडियो 8 लाख लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। हमने कहीं भी उस वीडियो में हाथ नहीं उठाया, हमारा हाथ नीचे था। अच्छा। ठीक है, हम अपने कागज बचाने की कोशिश कर रहे थे। खुद अनीता अंचल ने मेरे ऊपर वो लात घुसे मारे हैं, मैं नीचे पड़ा था, मेरे को घसीट के उधर ले गए। उनको ये सोच रहे थे उधर कैमरा नहीं होगा, लेकिन भगवान की दया से वहाँ भी कैमरा था, क्योंकि वो परली साइड में घसीट के ले गए मेरे को। मैं अपने कागज बचाने की कोशिश कर रहा था। तो इन्होंने ब्लास्ट में ये एफआईआर इसलिए दर्ज कराई है ताकि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है सीलिंग का और इसको ढाने का 208 और 200 हरियाणा म्यूनसिपल एक्ट के तहत जो नियम है 208 और 208 है, 208 पहले सील करना होता है, 208 है उसको फिर तोड़ना होता है। तो वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का फैसला है, मुख्य न्यायाधीश का। इससे बड़ा कानून हरियाणा के अंदर कौन होगा जो मुख्य न्यायाधीश के आदेश की पालना प्रशासन नहीं करवा रहा है। ऐसे पता चला है कि प्रशासन भी इनसे मिला हुआ है। लेकिन हम हाईकोर्ट जाएंगे, कल हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट को बताएंगे कि ऐसे ऐसे आपके आदेश की पालना करने के बजाय हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और भिवानी के अंदर इतने 500 करोड़ की जो अवैध प्रॉपर्टी, जो अवैध तरीके से नक्शे पास किए गए हैं, असेसमेंट दर्ज की गई है, उस पर हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे और हम जल्दी से जल्दी, हम पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। बात तो समझाओ यार, जो टारगेट पे थे, आप भी पास थे, सुशील वर्मा पास था, कैमरामैन पास था, सारे पास थे, लेकिन टारगेट पे परमार को क्यों रखा गया? परमार टारगेट पे सर ऐसा था, परमार साहब एक तो संस्था चलाते हैं जो फ्री बच्चों को एडमिशन या 134 के करते हैं। उन दोनों भाइयों को माल मिल रहा है खाने के लिए हलवासिया स्कूल से। अच्छा। जिसको अगर पवन अंचल को कोई 1500 रुपये में वकील कर ले तो मैं 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। वो आदमी वहाँ 5-5 लाख रुपए फीस लेने लगे हलवासिया स्कूल का, मिल के माल खाने लग रहे हलवासिया स्कूल को अंदर। अब परमार साहब पैरवी कर रहे एक समाज की, परमार साहब राजपूत समाज से लगा लो। इस तक कड़ी से कड़ी जुड़ रही है मसला, फिर भी एक हॉस्पिटल का है जिसमें अलवासिया जिक्र भी आ रहा है, क्योंकि अलवासिया जिक्र उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था और आपने जिक्र कर दिया। क्या आपको भिवानी को 5 लाख का एक वकील की मेरे को बात है, भिवानी 5 लाख का फीस लेने वाला कोई एक वकील हो तो नहीं होंगे, मुझे तो बात नहीं हो तो आप बताइए। जब वो ऐसा भाई, जब कोई भी किसी को कह दे झूठा रहा, अगर हम वहाँ लड़ाई झगड़े के उद्देश्य जाते तो उससे पहले पार्क में हम 200 आदमी थे। अच्छा। हमारा लड़ाई झगड़े का कोई उद्देश्य था, हमारा तो ये है कानून में विश्वास है, जो हाईकोर्ट फैसला करेगी हम उसको मानेंगे। हाईकोर्ट तो कर चुकी है, हाईकोर्ट फैसला कर चुकी, लेकिन ये अपना पॉलिटिकल प्रेशर या अपनी बदमाशी दिखाना
चाहने के तो उस दिन हम भी झगड़ा कर सकते थे। हम शांतनु थे कि जो अब हमारी जो बाजी थी 95% हम जीत चुके हैं। इस झगड़े में इसका यही है, महिला को आगे करना, मुकदमा लगवाने का टारगेट यही है कि ये लोग पीछे हट जाएं। कभी कहता है वो 40 लाख मांग रहा है, कभी कहता है वो 70 लाख मांग रहा है। कितना बड़ा करोड़, एक झोला छाप डॉक्टर से इससे पहले 5 साल पहले एक छोटी सी 3 फुट की दुकान में तो बैठा था। तो इतना बड़ा साम्राज्य को खड़ा है उसके यार, जब आप लोग सजग हो, सारे काम हैं भाई साहब। अवैध अबॉर्शन, अवैध डिलीवरी, जो नॉर्मल डिलीवरी उसको भी सिजेरियन डिलीवरी करना, हम फ्री में इलाज करते हैं। हमारे आयुष्मान कार्ड भी हमारे पास है, हमारे पास पता नहीं क्या क्या जवाब आऊँगा पर साहब आपके पास आऊँगा क्योंकि भाई उपलब्धि बता रहे हैं। ओके, और आज एक बात तो देखो, वो डॉक्टर भी बढ़िया बता जान लग रहे में। और भी भाई साहब, आप डॉक्टर की कौन सी परिभाषा लगाओ? डॉक्टर होता है MBBS, जो BMS है झोला छाप, मतलब दांत दंतन वाला, दवाई वाला, दंत मंजन वाला, और वो करोसिन वाला। इतना बड़ा साफ सुथरा दिल्ली का हॉस्पिटल में भाई साहब आप बना लो ये अबॉर्शन। और ये इससे पहले इसने आयुष्मान योजना में आज से 10 साल पहले जो आदमी चोरी में पकड़ा गया, इसके हॉस्पिटल सील के आदेश हुए। एक दिन में, जबकि इसके पास ऑपरेशन थिएटर नहीं था, एक दिन में 25-25, 30-30 ऑपरेशन कर रखे इसने 5 साल की जो लड़कियां होंगी, 5 साल की बच्चे की बच्चेदानी कार्ड के भी आयुष्मान योजना में पैसे लिए हुए हैं। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य ये मैं बताऊँ, ये 2016 में सिविल सर्जन ने DC भिवानी को रिपोर्ट दी। 2016 में 4/11/2016 में सिविल सर्जन भिवानी ने DC की रिपोर्ट दी। अंचल नर्सिंग होम के द्वारा करोड़ों रुपये का फ्रॉड किया गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में, लेकिन प्रशासन ने वो भी शिकायत इसकी दबा दी। अब एक चीज़ बताइए, जो 2016 में करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर चुका है जो आदमी, उसको स्वास्थ्य ये आयुष्मान योजना कैसे मिल गई? क्योंकि इसमें भिवानी का जो CMO ऑफिस है वो भी मिला हुआ है। अच्छा, वो गलत तरीके से इसको NOC दी गई। इसमें फायर की NOC गलत तरीके से ली। फायर विभाग भी मिला हुआ है, क्योंकि मैंने फायर विभाग के खिलाफ शिकायत दी थी, उसने चीफ सेक्रेटरी उनके खिलाफ इंक्वायरी के आदेश कर दिए। तो इतनी लड़ाई जितने बैठे हो तो फिर लोकतंत्र खड़ा है, बात बता दो। लोकतंत्र कहाँ है? कानून को तो मान ही नहीं रहा प्रश्न। एक मैं आपको बताऊँ, उदाहरण दे रहा हूँ, चीफ जस्टिस का फैसला है। हरियाणा में मुख्य न्यायाधीश से बड़ा कौन होता है? मेरे को बताया जाए, कोई नहीं है ना। उसका फैसले को प्रशासन लागू नहीं करवा रहा। इसका मतलब क्या है? प्रशासन मिला हुआ है पूरा। अच्छा। मैं SDM को भी कह चुका हूँ, ADC को भी, क्योंकि ADC जो नरवाल साहब हैं, उन्होंने ज़मीन इसकी ना होते हुए तहसीलदार तो ये कह रहा है कि ज़मीन इसकी नहीं है, अवैध है, और उसने इसको रेगुलाइज करने के आदेश कर दिए। लेकिन परमार साहब एक बात इसमें और जोड़ूँ तो DC, ADC और SDM की वजह से आज आपको शहर में दिखने लग गया न, सरकार के ऊपर तो नगर परिषद ऊपर नहीं, कुछ नहीं दिख रहा भाई साहब, कुछ नहीं दिख रहा है। 500 करोड़ का घोटाला है नगर परिषद में, जो आज चेयरमैन और सबको उठा रखा है। प्रशासन कहाँ था? ADC कहाँ था? ADC इसका सर्वा है, ADC के अंडर में आता है। DMC है, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर है ये। तो ये कहाँ था अब तक? क्यों नहीं इसने ये घोटाले, जब शिकायत इसके आ रही थी, पहले से शिकायत चल रही है, तो क्यों नहीं इसने संज्ञान लिया? तो इसका मतलब क्या हुआ? ADC भी इसमें शामिल है। ये लोग मिलके आए थे सोमवार का काम नाम लेके आए थे कि सोमवार तक आपको सभी ऑपरेशन दे दी जाएंगी। मेरे पास जो भी आई कौन थी बात उन्होंने जब ऐसा है। भिवानी प्रशासन का ये हाल है, जो शराब भी नहीं क्या करे, ठाडा न दे राम राम गाल बका शराब भी हिनाने, ठाडा तो बैठ कॉफी ले और बिस्कुट ले। उन्होंने कहा भाई बैठ जा, बाद 2 घंटे में साहब आओगे, साहब रोटी कहाँ है, साहब टेलीफोन पर लाग रहे ठाम बैठे। यो हाल है, ये हाल है। वर्मा साहब, अब लगता है कि आपकी जो लड़ाई है किस तरह पे जाली, किस पटड़ी पे जाली और कहाँ तक लड़ी जाएगी? हमारी लड़ाई, आखिरी की लड़ाई ये है, हमने अधिकारियों की लिस्ट बनानी है और आज मैंने कार्रवाई शुरू कर दी है और हम हाईकोर्ट जा रहे हैं कि इन अधिकारियों ने आपके आदेश की पालना नहीं करने दी है। अच्छा। और उन अधिकारियों को बाई नेम कंटेम्प्ट हमने डाल भी रखी है, जो 18/4 को नोटिस हो रहा है। सनराइज जो ऐसी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, उसके खिलाफ हाईकोर्ट ने नोटिस कर रखा है। अभी मेरे आदेश की पालना अब तक क्यों नहीं हुई है? तो हम हाईकोर्ट जा रहे हैं और जो भी अधिकारी इसमें दोषी है, हम उसको बाई नेम कार्रवाई करेंगे और उनके चार्ज से हम करेंगे कि इनको पहले इनको सस्पेंड किया जाए, फिर इनकी इंक्वायरी की जाए। तो आज ये कोविड के दौरान इसमें विजय साड़िले से CMO जो थे उनसे मिलके यहाँ कोविड सेंटर बनाया। मेरे हिसाब से भिवानी में इससे ज़्यादा कोविड के दौरान लूटमार किसी ने नहीं की होगी। एक वेंटिलेटर वहाँ दान कर दिया, वो वेंटिलेटर की थैली नहीं खोली आज तक। अब बाद में खोली हो तो पता कौन, उसकी खोली गई, लेकिन इसका एक मरीज का 5-5, 6-6 लाख रुपए, लोगों की डेड बॉडी नहीं, सबसे ज़्यादा मौत यहाँ थी। लोग बीमार। आरोप आप अरे बताऊँ, आरोप लगावा, हाँ तो डॉक्टर सेवा भी करी थी, तो सारे कहाँ सेवा करी भाई? जब ऐसे इसमें
ये सेवा बिल्कुल नहीं है। आप मेरे ऑफिस में चलो, मैं आपको सारे तथ्य देता हूँ। कोरोना टाइम में जिस भी हॉस्पिटल के खिलाफ कितनी शिकायतें आई हैं कोरोना के मरीजों को लेके, सारे मेरे रिकॉर्ड में हैं। मैंने डीसी ऑफिस से सारा रिकॉर्ड मांग रखा है। डीसी ने जांच के लिए आदेश भी कर रखे हैं। अभी किसने इलीगल तरह से कोविड में लाभ उठाने की कोशिश की है। तो ये समाज सेवी नहीं है, ये डकैत हैं। चंबल की घाटी में जो डकैत होते थे वैसे ही डकैत हैं। वो फिर भी थोड़ा बहुत रहम कर लेते थे, ये रहम भी नहीं करते हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं दुखी, इनसे दुखी। अभी जब एक डॉक्टर एक छोटे से बच्चे को नहीं दे सकता, मान ले किसी के पास 2000 रुपये की कमी है, किसी मरीज आ गया, कोई गरीब है, 2000 की कमी है, उसका बच्चा भी इसने रख लिया, पहले पैसे ले गया, बाद में बच्चा दूंगा। तो ये कौन से समाज सेवी हो गए, हमारे को ये बताया जाए। चलो सर, ये तो एक पक्ष है, अगर दूसरा पक्ष बुलाओगा दिखाओगा तो मैं वो भी सुनने को तैयार हूँ। इतना बड़ा डॉक्टर है यो कि ऑन रिकॉर्ड है, इसने 5 साल की बच्ची की बच्चेदानी का ऑपरेशन कर रखा है। मेरे पास एफिडेविट है, कम से कम 8 से 10 आदमी हो गए जिन्होंने कह रखी है मेरी महामारी के दौरान खून ज़्यादा आ गया, डॉक्टर का चल कर सलाह लेने गई थी, मेरे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा से 35,000 काट लिए। हाँ, बहुत फर्जीवाड़े हैं, ऐसे ऐसे फर्जीवाड़े हैं। आप इसको डॉक्टर कह रहे हो क्या? डॉक्टर को भाई साहब ये वो एक कहानी, किस हिसाब से डॉक्टर, डिग्री के हिसाब से डॉक्टर नहीं, काम के हिसाब से डॉक्टर नहीं, कोई परिवार के हिसाब से डॉक्टर नहीं। इसके पूरे परिवार में एक डॉक्टर हो तो ले दो, कोई कौन सा डॉक्टर है? डॉक्टर मेरे हिसाब से 2 आदमी को कहते हैं, जिसे MBBS कर रखी हो या PhD कर रखी हो, ना यो PhD ना यो MBBS। चलो जी, यो एक पक्ष है, अगर दूसरा पक्ष मुझे बुलाएगा तो मैं जाने को तैयार हूँ और उनकी तथ्य जनता के आगे और सोशल मीडिया के ऊपर रखने को तैयार हूँ। मेरे को केस कास ना करे कि मैं अपने दायरे में काम करूँ। और मीडिया वालों से विनती है, जहाँ भी जाएँ, जो भी बनाए, जो यूट्यूबर हैं, जो सोशल मीडिया पे हैं, उनसे विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप तथ्य सुन के और उस पर काम करके ही जाया करें, ताकि पता ना हो कि कोई और ऐसा हादसा आप लोगों के साथ में ना हो। JNC न्यूज़ है अजय नायक, पंकज सोनी की खास।